Good morning, students. Our, to, our topic is chapter number 5 मित्र हो तो ऐसा. From Pink Lines. सच्चा मित्र उसे ही कहा जा सकता है जो किसी भी परिस्थिति में अपने मित्र का साथ ना छोड़े. ऐसे मित्र पर बड़े बड़े लालच का प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि उसका सब कुछ मित्र को समर्पित होता है. दुर्योधन की सभा से शांति दूत कृष्ण निराश, विक्षुब्ध और क्रोधित होकर निकले. अभी कुछ ही दूर उनका रथ बढ़ा था कि सामने से इधर ही आते हुए कर्ण पर उनकी नजर पड़ी. सहसा उनका भाव बदल गया. उन्होंने सोचा, काश कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़कर पांडव पक्ष में आ मिले तो कितना अच्छा हो. कोशिश करके क्यों न देखा जाए. रथ चला. कुशल मंगल का आदान प्रदान हुआ. कृष्ण ने बड़े ही नाटकीय ढंग से भावपूर्ण स्वर में कहा, कर्ण, क्या यह विनाशकारी युद्ध होकर ही रहेगा? क्या इसे किसी भी रूप में नहीं टाला जा सकेगा? मैंने कितना प्रयत्न किया, पर क्या हुआ? दुर्योधन ने मेरे किसी आग्रह अनुरोध को नहीं माना. कुछ रुककर उन्होंने कर्ण की ओर ध्यान से देखा और फिर कहा, आज कदाचित वह अवसर आ गया है कर्ण, जब मैं वह भेद प्रकट कर दूं जो बहुत दिनों से मेरे हृदय को सालता रहा है. वीरवर कर्ण, तुम नहीं जानते कि जिन पार्थ भीम आदि को तुम अपने सबसे बड़ा शत्रु मानकर दिन रात उसके विनाश चिंतन में रहते हो, वह तुम्हारे अनुज हैं, सहोदर हैं. भाग्य की लीला कितनी विचित्र है कर्ण. तुम पांडु के ज्येष्ठ पुत्र हो. विधाता ने तुम्हें अद्वितीय बल, बुद्धि, पुरुषार्थ और पराक्रम दिया है. तुम्हें संसार परम दानी, निसहायों और वंचितों का रक्षी महात्मा कर्ण कहता है. तुम परशुराम के परम शिष्य, उद्भट योद्धा और अद्वितीय धनगर हो. हे महारथी कर्ण, क्या यह भाग्य की क्रूर लीला नहीं है कि परम गुणों से मंडित तुम जैसा नर रतन आज दुर्योधन जैसे कुबुद्धिग्रस्त के साथ मित्र भाव से जुड़ा है? क्या इसे दुर्भाग्य ना माने कि पार्थ और कर्ण जैसे धनुधर सहोदर आज एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं? नहीं कर्ण, मत होने दो ऐसा. यह अनर्थ है, यह अधर्म है, अनैतिक है, क्रूरता है. क्या करती कुंती? अवश्य निसहाय युवती. माँ ने कलेजे पर पत्थर रखकर लोक भय से अपने हृदय के टुकड़े को किन परिस्थितियों में जल तरंगों को सौंप दिया, यह कौन समझना चाहेगा. कदाचित कुंती के, तुम्हारे और पांडवों के भाग्य में यही लिखा था. कुछ रुककर कृष्ण ने फिर कहा, इस युद्ध को रोक दो कर्ण, रोक दो इस भीषण नरसंहार को. गले लगा लो अपने बंधुओं को. दे दो उन्हें अपनी विशाल भुजाओं की छाया. मैं विश्वास दिलाता हूँ कर्ण, मेरे साथ चलो. तुम्हारा पुण्य अभिषेक किया जाएगा. पांडवों के कंठ से जब तुम्हारा जय गान गूंजेगा तो धरती अभय हो जाएगी. तुम्हारे दाएं बाएं पार्थ भीम से अंगरक्षक होंगे. यह युद्ध का आतंक शरद के बादलों की तरह देखते ही देखते विलीन हो जाएगा. कुरुराज दुर्योधन अपने युद्ध दुराग्रह को त्याग देगा. सोच कर देखो कर्ण, तुम्हारे एक ही निर्णय से इस मातृभूमि का रुख बदल जाएगा. सारा संसार तुम्हारी जय जयकार करेगा. कर्ण ने सब कुछ सुना. फीकी हंसी के साथ उसने कहा, हे केशव, मैं कृतज्ञ हुआ. आपका मुझ पर इतना स्नेह है जानकर मैं अभिभूत हूँ. मैं अपनी इस रहस्यमयी जन्म कथा को जानकर स्वयं विस्मित हूँ. किंतु हे मधुसूदन, इस सारी कथा को सुनकर जब मैं आपके प्रस्ताव पर विचार करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे प्रति विधाता ही जन्म से क्रूर रहा है. मुझे आरंभ से ही भाग्य ने छला है, किंतु मैं उससे निरंतर संघर्ष करता रहा हूँ. मैं उसके विरुद्ध अपने पराक्रम को लेकर खड़ा हो गया. पग पग में मुझे ग्लानि, लांछना और अपमान भोगना पड़ा. सूत पुत्र कहकर मेरा तिरस्कार किया गया. उस समय ना माँ का
कलेजा पसीजा और ना विधाता को ही तरस आया। उस समय जो हृदय भावना से भरकर मुझे गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, जिन हाथों ने उल्लास से बढ़कर मुझे आलिंगन में बांध कर मेरा सम्मान बढ़ाया, जिस नरपुंगव ने बड़ी सभा में बंधु कहकर मुझे अपने बराबर स्थान दिया और जिसने मेरे सिर पर मुकुट धरकर मुझे राजपुत्रों के बीच आदर दिया, उस मेरे परम बंधु का साथ छोड़ देने के लिए आप मुझे कहते हैं, नहीं कृष्ण नहीं, यह मुझसे नहीं हो सकेगा। जिस वृक्ष की छाया मुझे मिली, मैं उसी को काट दूं केवल इसलिए कि लोग मुझे पांडव कहें, मेरा कुंती पुत्र कहकर सम्मान करें, मुझे राज सिंहासन प्राप्त हो और मैं धर्मराज का अग्रज कहलाऊं। नहीं केशव, नहीं चाहिए मुझे यह मान सम्मान, यह ताज सिंहासन, यह धन ऐश्वर्य। मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मैं अपनी ही दृष्टि में अपने को कलंकित नहीं करूँगा। मैं अपनी ही ग्लानि से हर पल मर मर कर जीना नहीं चाहता। हे केशव, जो भी आप मुझे देंगे वह मैं कुरुराज दुर्योधन को दे दूंगा। उस बंधु के लिए मेरे पास कुछ भी अदेय नहीं है। यदि मुझे आप इंद्र पद भी दे दे तो उसे भी मैं दुर्योधन के चरणों में अर्पित कर दूंगा। हे कृष्ण, मित्रता से बढ़कर इस संसार में कुछ भी शीतल, मधुर और सुखदायक नहीं है। उसका मूल्य किसी भौतिक संपदा और मान सम्मान से नहीं आंका जा सकता। परम विस्मय से कृष्ण उसे देख रहे थे और कृष्ण को प्रणाम करते हुए राधा पुत्र कर्ण रथ से उतर रहे थे। कृष्ण सोच रहे थे, कैसा व्यक्ति है यह कर्ण, क्या ऐसा चरित्र संभव है? ओह मित्र हो तो ऐसा। डियर स्टूडेंट, वाइज वर्ड मीनिंग इडियम्स। थैंक यू।